शुरू। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और धारा 374(2) और दंड संहिता व धारा 302, 324, 341, 304 भाग 1 आशय क्षणिक आवेश में भड़के अचानक झगड़े में एकमात्र वार किया घातक साबित हुआ और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध हेतु दोष सिद्ध स्थिर करने का औचित्य और गुटके की मांग के कारण अपीलार्थी एवं मृतक के बीच तकरार हुई। विराम। आवेश में अपीलार्थी पीड़ित की पीठ पर चाकू से एकमात्र वार किया। विराम। अभिनिर्धारित वार शरीर के किसी अहम अंग पर निशान साधकर नहीं किया गया था। विराम। अतः अपीलार्थी पर पीड़ित को मारने के आशय का दोष नहीं लगाया जा सकता। विराम। फिर भी चाकू तेज धारदार हथियार था। विराम। जिसका उपयोग पीड़ित के सीने के पीछे क्षति कारित करने हेतु किया गया था। विराम। अतः अभियुक्त पर इस बात की जानकारी होने का दोष लगाया जा सकता है कि ऐसी क्षति कारित करने का परिणाम मौत हो सकती थी। विराम। नाजायज फायदा नहीं उठाया था। विराम। क्रूरता और असामान्य ढंग से कृत्य नहीं किया और अतः उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के आवृत होता है। विराम। दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तहत दंडनीय अपराध से घटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के तहत की तथा 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 व 341 के तहत दंडनीय अपराध की सजा बहाल रखा। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 व धारा 389(1) व 374 दंड संहिता व धारा 498 के पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाना और याची एक व्यक्ति है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगत रहा है। विराम। अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा पहले ही लंबित की जा चुकी है। विराम। याची प्रत्यर्थी पत्नी को पक्षकारों की आपसी सहमति से तय की गई तर्कसंगत राशि या न्यायालय द्वारा यथा आदेशित राशि से क्षतिपूर्ति करने हेतु तत्पर है। विराम। हालांकि उनके बीच विद्यमान विवाह विच्छेद हो चुका है। विराम। नौकरी खोने की आशंका अभिनिर्धारित एक बार जब दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने हेतु हकदार है। विराम। यह अपराध निजी प्रकृति का है। विराम। याची एक सरकारी कर्मचारी होने के कारण कथित अपराध पर नैतिक अद्यमता का रंग नहीं चढ़ता
न ही उसके नियोजन पर पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान स्थगन याचिका स्वीकार की। विराम उक्त चोट प्राणघातक प्रकृति की होने के संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। विराम इस प्रकार राम को कारित साधारण प्रकृति की चोट से राम की मृत्यु हो जाती है और अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने आपराधिक मानव वध के दोषी होते। विराम इसके संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं आई है। स्टॉप।